अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़ैनब, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। माल न्यूट्रिशन का वर्ड जैसे ही हमारे जहन में आता है तो हमारे जहन में एक थर का कमज़ोर सा बच्चा आ जाता है और गुर्बत की लकीर आ जाती है। लेकिन क्या माल न्यूट्रिशन सिर्फ गरीब का मसला है? क्या माल न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ कमज़ोरी को ही कहते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माल न्यूट्रिशन उस पढ़े लिखे हेल्थ कॉन्शियस नौजवान का भी मसला है जो अपनी हेल्थ के बारे में प्रॉपर कॉन्शियस होने की वजह से मल्टीपल सप्लीमेंट्स ले रहा है, मल्टीपल न्यूट्रास्यूटिकल्स ले रहा है। माल न्यूट्रिशन हमारे पास उस बुज़ुर्ग का भी मसला है जो अपनी एज की वजह से प्रॉपर चबा नहीं सकता, खा नहीं सकता। माल न्यूट्रिशन उस खातून का भी मसला है जो बिला वजह चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थकावट का शिकार है। या फिर माल न्यूट्रिशन हमारे पास उस बच्चे का भी मसला है जो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा, जो छोटी छोटी एक्टिविटी से थक जाता है। जब हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि माल न्यूट्रिशन का मतलब ग़िज़ाई कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। माल न्यूट्रिशन का मतलब ग़िज़ाई कमी नहीं, बल्कि माल न्यूट्रिशन का मतलब है ग़िज़ाई अदम तवाज़ुन। यानी अगर आप एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, आप एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स में भी ओवर न्यूट्रिशन का शिकार है तो भी अब माल न्यूट्रिशन है, और अगर आप अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है तो भी अब माल नरिश्ड है। तो माल न्यूट्रिशन सिर्फ लोअर कैटेगरी को कंसिडर नहीं करते, बल्कि डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल वो हमारे पास माल न्यूट्रिशन कंसिडर होती है। इसके बरक्स अगर हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को देखते हैं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में सिर्फ और सिर्फ हम ग़िज़ाई कमी के शिकार अफराद को देखते हैं। यानी अगर आप आयरन डेफिशिएंट है, एनीमिया का शिकार है, आपका वज़न अपने नॉर्मल रूटीन से कम है, आप अंडरवेट है, तब भी आप ग़िज़ाई कमी का शिकार है, या किसी भी आप न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो आप उसको ग़िज़ाई कमी या अंडर न्यूट्रिशन कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम माल न्यूट्रिशन की अलामात की बात करते हैं तो माल न्यूट्रिशन की अलामात मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ हमारे पास जनरलाइज होती है और कुछ एज स्पेसिफिक होती है। अगर हम बच्चों में माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बच्चों में वज़न का अपनी एज से कम रहना, बच्चों का उतना एक्टिव ना रहना, मुसलसल वो थके रहना, लेटे रहना, बच्चों का किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना, ये भी माल न्यूट्रिशन की अलामात हो सकती है। और अक्सर हमारे पास ये भी होता है कि कुछ बच्चे कुछ सूजन का शिकार होते हैं, जैसे मून फेस हम कहते हैं कि बच्चे का मुंह चांद की तरफ फूला होता है। वो अक्सर कुछ लोग खुश हो रहे होते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी है, लेकिन वो बेसिकली डेफिशिएंसीज़ के शिकार होते हैं। तो ये मल्टीपल डेफिशिएंसीज़ होती है जो किसी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड भी हो सकती है और एक जनरलाइज डेफिशिएंसीज़ भी हो सकती है। अगर हम बड़ों और बुज़ुर्गों में अलामात की बात करें तो इनमें ये बच्चों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। जैसे आप में चिड़चिड़ापन आ जाना, जल्दी थक जाना, छोटी सी एक्टिविटी के बाद आप में स्टेमिना ना डेवलप रहना, या फिर हर थोड़े दिनों बाद आपका बीमार हो जाना। किसी भी छोटी मोटी बीमारी जैसे फ्लू हो गया, नज़ला हो गया, इस तरह की इवन बीमारी भी बाज़ औक़ात हमें लगता है कि ये न्यूट्रिशन से लिंक नहीं कर रही, लेकिन ये भी वो सारी चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर रही है कि आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस उस तरह नहीं है जिसकी वजह से आपका क़ुव्वत मुदाफ़अत वो मुतासिर हो रही है और आप जल्दी बीमार हो रहे हैं, और कोई छोटी सी भी बीमारी वो आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे। या इवन अगर आप बीमार हो भी गए हैं और वो बीमारी से लेट रिकवर होना। एक आम गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस वाला बंदा जो बहुत जल्दी उस बीमारी से निकल आता है, एक लो न्यूट्रिशनल स्टेटस वाला बंदा उस बीमारी से निकलते हुए भी काफ़ी लंबा अरसा गुजार लेता है। अगर हम माल न्यूट्रिशन की कॉजेज़ की बात करते हैं तो सबसे बुनियादी वजह यह है अवेयरनेस का ना होना। दूसरी आपकी गुर्बत, क्योंकि आपका फूड का एक्सेस अगर नहीं है तो भी वो भी वजह हो सकती है। इसके अलावा आपकी मुख्तलिफ बीमारियाँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप खुराक ले ज़रूर रहे होते हैं, लेकिन आपकी इंटरनल इश्यूज़ की वजह से, आपकी डिजीज़ स्टेटस की वजह से आपकी बॉडी उसको उस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पाती, तो आप उस अच्छी खुराक से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते। माल न्यूट्रिशन का सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को, हेल्दी न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन रख सकते हैं। दूसरी बात कि इन केस अगर आपकी किसी भी डेफिशिएंसीज़ की वजह से आपने सप्लीमेंट्स शुरू किए हैं, किसी भी किस्म के सप्लीमेंट्स शुरू किए हैं, तो आप उस सप्लीमेंट की डोज और वो कितनी ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना है अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा करके इस्तेमाल करें।
जी बिल्कुल, मोटापे का शिकार रहने वाले लोग भी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मोटापा बज़ाते खुद माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि आप ओवर न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। लेकिन ओवर न्यूट्रिशन के अलावा इसमें मल्टीपल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती है, क्योंकि बज़ाहिर हमें नॉर्मल वेट का नज़र आने वाला बंदा या अच्छी वेट का नज़र आने वाला बंदा मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज का शिकार हो सकता है, जिसको हम हिडन हंगर कहते हैं, यानी खामोश जो भूख है आपके अंदर, वो खामोश भूख उन मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की भी हो सकती है। आयरन, कैल्शियम, वाइटामिन्स, बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ उनका वज़न ज़्यादा होने की वजह से हम उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे तो माल न्यूट्रिशन का शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ पॉपुलेशंस ऐसी हैं जो माल न्यूट्रिशन के ज़्यादा रिस्क पे है। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें, चूँकि बच्चों के स्टोर्स बॉडी में कम होते हैं और उनके वो स्टोर्स इमीडिएटली डिप्लीट हो सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा वो बुज़ुर्ग अफराद जो एज के साथ साथ उनकी एक तो ग़िज़ाई ज़रूरियात में चेंज आता है, दूसरी बात उनकी सूंघने चबाने की हिस्स, उनकी स्वॉल्विंग की हिस्स, ये सारी कम होने की वजह से उनकी ओवरऑल इंटेक भी, और वो जो खा रहे हैं उनके खाने की वजह से उनका वो खाना जज़ब होने की सलाहियत, ये सब कम हो जाती है। इस वजह से उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो ज़्यादा रिस्क पे होता है एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल एडल्ट के। बच्चों और बुज़ुर्गों के अलावा वो अफराद भी जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों की बीमारी या दिल की बीमारी, इस तरह के मरीज़ भी आपके न्यूट्रिशनल रिस्क का शिकार ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो एक तो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उन अद्वियात की वजह से उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा वो इन बीमारियों की वजह से जो जिन पाबंदियों का शिकार होते हैं, जिन खुराकों की पाबंदियाँ, परहेज़, इन चीज़ों का शिकार होते हैं, उनकी वजह से भी वो डेफिशिएंसीज़ के ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। तो इसलिए बुज़ुर्ग अफराद, बच्चे और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के शिकार अफराद जो है वो ज़्यादा रिस्क पे है एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल इंडिविजुअल के। माल न्यूट्रिशन हमारे लिए एक ऐसी छुपी हुई वबा बन गया है जो हर इंसान का, हर तबके ज़िंदगी का मसला बन गया है। इवन अक्सर जब हम माल न्यूट्रिशन को गुर्बत से लिंक कर रहे हैं, तो माल न्यूट्रिशन हमारे पास उस इंसान का ज़्यादा मसला है जिसकी जेब में, या उस खातून का जिसके पर्स में हर वक्त इतनी अमाउंट मौजूद है कि वो किसी भी वक्त किसी भी किस्म का फूड ऑर्डर करके अपने घर पे अपने लिए बीमारी मंगवा के खा सकती है। आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके माशरे के लिए, आपके मुल्क के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपको इस बात की अवेयरनेस होना कि आपकी रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, आपके बजट के अंदर रहते हुए आप किस तरह अपनी सेहत को मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आपकी सेहत सिर्फ उसी वक्त मेंटेन रह सकती है जब आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हों, जब आपके पास बहुत ज़्यादा बजट हो। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। और दूसरी ज़रूरी बात जो अक्सर हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि हम तो अपनी एज में सब कुछ खाते थे, हाई कैलोरिक फूड खाते थे, हाई फैट फूड खाते थे, हमें कुछ नहीं होता था। तो लेकिन आज ऐसा क्यों होता है? तो एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल पे। जैसा आपका लाइफस्टाइल है, आपकी बॉडी उसी के हिसाब से आपसे डिमांड करती है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल अच्छा नहीं है, तो बेहतर है कि अपनी कैलोरीज़ को, अपनी फ़ैट को, अपनी कार्बोहाइड्रेट को उसी तरह एडजस्ट करें। लेकिन अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसे है कि जो आप न्यूट्रिएंट ले रहे हैं आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो यू कैन गो विद हाई कैलोरिक फूड। आपका ग़िज़ाई तवाज़ुन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि दुरुस्त ग़िज़ा कभी आपको अगर बीमार होने से बचाती है, तो कभी आपको बीमारी से जल्द तंदुरुस्ती का बाइस बनती है।